हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल द दीपक प्रजापति पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का पुरातत्व को परिभाषित कीजिए तथा सामाजिक विज्ञान के साथ इसके संबंधों की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, पुरातत्व अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह दो यूनानी शब्दों आर्कियोस तथा लोगस से मिलकर बना होता है, जिसमें आर्कियोस का अर्थ है पुरातन और लोगस का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार पुरातन वस्तुओं को ज्ञान कराने वाले विज्ञान को पुरातत्व कहते हैं। अब गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार हम देख लेते हैं पुरातत्व क्या है। तो फ्रेंड्स, गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं पुरातत्व भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अब ग्राहक क्लार्क बोलते हैं आर्कियोलॉजी माई बी सिंपली डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक ऑफ एंटिक्वेस्ट एज अ मीन्स रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट, यानी मानव अतीत के इतिहास की रचना के लिए क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब देख लेते हैं, जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाया जाता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। इसके अतीत के लोगों को किसका अतीत के लोगों को की भौतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसमें अतीत के लोगों के बारे में उनकी भौतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, अतीत के लोगों के बारे में। अब देख लेते हैं पुरातत्व की सामाजिक विज्ञान के साथ संबंध। पुरातत्व एक बहुआयामी विषय है तथा अपने उद्देश्य प्राप्ति में मानव इतिहास की भौतिक साक्ष्यों के आधार पर संरचना करने के लिए विविध विज्ञानों की प्रकृत विज्ञानों से सहयोग लेना पड़ता है। चलिए सेकंड देखते हैं, पुरातत्व का इतिहास के साथ संबंध। पुरातत्व का इतिहास के साथ क्या संबंध था? जहाँ इतिहास की गति अवरुद्ध हो जाती है, यानी जहाँ इतिहास की गति मतलब उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, वहाँ से पुरातत्व की प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये इतिहास को आगे बढ़ाता है। इतिहास तथा पुरातत्व दोनों के केंद्र मनुष्य होते हैं। कौन केंद्र? मनुष्य होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इतिहास में लिखे गए चीज़ों को पुरातत्व के द्वारा सूचित किया जाता है कि वास्तव में वह चीज़ मौजूद थी या नहीं, जो बीत चुकी हो, अतीत हुई, वो थी या नहीं। पुरातत्व इसकी सूचना प्रदान करता है। पुरातत्व का निर्माण इतिहास के संदर्भ में होता है। इसका जो पुरातत्व होते हैं, जो अतीत के लोग होते हैं, इनका निर्माण इतिहास के संदर्भ में होता है। अभिलेख, सिक्के तथा प्राचीन स्मारकों की खोज पुरातत्व द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पुरातत्व द्वारा की गई है। इसके अभिलेखों की और पुरातत्व की खोज अभिलेखों द्वारा हुई है। देख लेते हैं। और इन सब के सहयोग से इतिहास को पुनः निर्माण किया जाता है और ये काल्पनिक न होकर प्रख्यात्मक होता है। आप देखते हैं पुरातत्व और नृत्य शास्त्र। पुरातत्व का नृत्य शास्त्र के साथ क्या संबंध था? प्राचीन युग में अब केवल पाषाण उपकरणों का संग्रह ही नहीं किया जाता, उनके संयोजन के आधार पर उन मानवों के जीवन के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है जो उन पुराशेषों के लिए उत्तरदायी है। पुराशेषों के लिए उत्तरदायी है। अब देखिए, पुरातत्व का विश्लेषण का कार्य 4 अवस्था में पूरा होता है। कालानुक्रम का निर्धारण, लुप्त हो गई संस्कृतियों का वर्णन पुराशेषों के आधार पर किया जाता है, भौतिक क्षेत्रों के आधार पर तुलना की जाती है, प्रत्यक्ष तौर पर सामाजिक भिन्नताएं पर जो सिद्धांत तैयार करते हैं वही मानव जीवन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष योगदान होता है। आप देख लेते हैं, नृत्य विज्ञान में मुख्यतः मानव की भौतिक, सामाजिक व भाषा आदि से संबंधित बच्चों का अध्ययन किया जाता है। नृत्य शास्त्र के 2 अंग हैं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नृत्य शास्त्र मानव के शारीरिक अवयवों को अध्ययन करता है। इसके माध्यम से कंकालों के दांतों का अध्ययन करके उनके जीवन शैली पर समुचित प्रकाश डाला जा सकता है। नृत्य शास्त्र की नई शाखा का विकास हुआ, जिसे एथनो आर्कियोलॉजी और एक मंकी आर्कियोलॉजी। एथनो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आदिम जातियों की सांस्कृतिक अध्ययन पुरातात्विक विधि से करते हैं। अब देखते हैं समाजशास्त्र और पुरातत्व। प्रागैतिहासिक मानव सामाजिक विकास को समझने के लिए समाजशास्त्र अथवा प्रागैतिहासिक में हमारे अध्ययन की इकाई समाज ही होता है। यानी प्रागैतिहासिक मानव सामाजिक विकास को, समाज के विकास को समझने के लिए समाजशास्त्र अथवा प्रागैतिहासिक में हमारे अध्ययन की इकाई, मतलब हमारे अध्ययन जो हम याद करते हैं, इनका अध्ययन की जो इकाई होती है वो समाज ही होता है। समाजशास्त्र एक प्रकार का संगठन है जो व्यक्ति और व्यक्तियों के मध्य विषमताओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे मानव की सर्वाइवल की संभावना बढ़ जाती है। अब देखते हैं विज्ञानों से संबंध। जिस प्रकार पुरातत्व मानविकी से कई विषय से संबंधित और उनकी सहायता लेता है वह प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार पुरातत्व का विज्ञान से गहरा संबंध था। पुरातत्व का विज्ञान विषयों से संबंध निम्न वर्णित है। अब देख लेते हैं भूतत्व विज्ञान और पुरातत्व। भूतत्व विज्ञान का पुरातत्व से अत्यंत गहरा संबंध है। उद्भव एवं विकास के विषय में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत भूतात्विक अनुसंधानों का ही परिणाम था। पुरातत्व ने स्तरीकरण का सिद्धांत भूतत्व से ही ग्रहण किया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष।
फ्रेंड्स निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं पुरातत्व मानविकी एवं प्राकृतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ किसी भी रूप में विषयों की राह के अंतर्गत प्राचीन काल की अनेकों संस्कृतियों का उजागर कर चुका है। अभी हाल ही में हरियाणा सभ्यता में दो नदियों के विद्यमान होने की पुष्टि पुरातत्व विभाग इन्हीं के योगदान पर से कर सका है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद